गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। बहुत सीधी सीधी बात है, बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन भी बहुत क्लियर है। कोई भी पूछ सकता है कि किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। आपके पास नॉलेज होगा, जवाब दे पाएंगे, नहीं नॉलेज होगा, नहीं जवाब दे पाएंगे। तो मैं चलूं इस प्रश्न के सीधे आंसर पे मैं आपको ले चलता हूं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। कौन सी परिस्थिति में इसको हम बढ़ा सकते हैं, कौन सी परिस्थिति में इसको हम घटा सकते हैं। तो इसी के लिए हमने आज हेडिंग लगा दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर का प्रतिरोध किन किन बातों से प्रभावित होता है। मैंने एक कंडक्टर छापा बच्चों, ये कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस को R से सूचित किया, जिसके लंबाई को L से सूचित किया और जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ा सा नया लग सकता है क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे तब। आधार का क्षेत्रफल, ये कंडक्टर है, इसका आधार का क्षेत्रफल, ये जो वृत्त के जैसा आपको दिख रहा है वृत्त, इसी के क्षेत्रफल को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर कंडक्टर मोटा हो तो ये वृत्त बड़ा होगा, मतलब क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अगर ये कंडक्टर पतला हो तो ये वृत्त छोटा बनेगा। इस परिस्थिति में आधार का क्षेत्रफल कम होगा। इसको मैंने A से सूचित किया। बच्चों, कहा जाता है किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध पहला उसके लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई पे डिपेंड करता है, उसका लेंथ कितना है। अगर अधिक लंबा कंडक्टर है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि प्रतिरोध है क्या? समस्या। सड़क लंबी हो और सड़क में कांटे हो तो चलने वाले को कष्ट ज्यादा होगा ना। बिल्कुल उसी तरह से सड़क लंबा हो मतलब कंडक्टर अगर लंबा हो तो उसमें रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मैंने इस बात को लिखा, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। पहला बात, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैंने लिखा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। की रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने इसको गणित के रूप में भी लिखा, R प्रोपोर्शनल टू L। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिया। बच्चों, दूसरी बात, दूसरा फैक्टर, ये तो पहला था। दूसरा है आधार का क्षेत्रफल, जिसको मैं A से सूचित किया हूं। आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब कंडक्टर की मोटाई की बात कर रहा हूं। आधार के क्षेत्रफल से प्रतिरोध इन्वर्सली होता है। मतलब अगर आधार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, आधार का क्षेत्रफल कम होगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि मोटा कंडक्टर में ज्यादा रेसिस्टेंस या पतला कंडक्टर में ज्यादा रेसिस्टेंस, तो आप जवाब देंगे कि मोटा कंडक्टर में रेसिस्टेंस कम होगा और पतला कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा कारक है बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल। कंडक्टर किस पदार्थ का बना है उस पे भी डिपेंड करता है कि उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा। जैसे अगर कॉपर का कंडक्टर है, अगर सिल्वर का कंडक्टर है, अगर गोल्ड का कंडक्टर है, तो इन तीनों पदार्थों का नेचर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए तीनों का रेसिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा। कहा जाता है कि सबसे कम प्रतिरोध वाला अगर कोई कंडक्टर है उसका नाम सिल्वर है। सिल्वर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप याद रख सकते हैं। तो सीधा कहने का अर्थ हुआ कि कंडक्टर का प्रतिरोध पदार्थ के गुण पर भी डिपेंड करता है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है।
कि पदार्थ किस प्रकार के मटेरियल से बना है, वस्तु किस तरह के मटेरियल से बना है, उस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। बच्चों, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको 2 मान लिया। तीसरा कारक है नेचर ऑफ मटेरियल। अब हम 2 समीकरण चूंकि निकाल चुके हैं, अब दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज कर दें, देखो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक तरफ मुझे समझाता है, बातों को सिखाता है, तो दूसरे तरफ फॉर्मूला को बनाने का अनुमति देता है। अब आप इतनी बातों को केवल नहीं समझे, आप फॉर्मूला बनाने के लायक हो गए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, बच्चा क्यों नहीं ये दोनों समीकरण को मर्ज कर देगा, मिला देगा, उससे एक नया फॉर्मूला मिल सकता है। मैंने वही काम किया। बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट R प्रोपोर्शनल टू L बटा A। प्रोपोर्शनल को हटाया, नया कांस्टेंट, पुराना सिस्टम। इस कांस्टेंट को रो से हम लोग पुकारते हैं, नाम है इसका रो। रो का अपना नाम होगा, अपना डिफिनेशन होगा, अपना यूनिट होगा, अपना डायमेंशन होगा। रो इज ए कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी। पहले नाम से परिचय हो जाए। इस रो को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। रो को रेसिस्टिविटी कहते हैं, जिसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। 2 नाम से इसको पुकारते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके यूनिट पर, इसके डायमेंशन पर और इसके डिफिनेशन पर। किसका यूनिट? रेसिस्टिविटी का। बढ़ते गए, बढ़ने में ही क्रम में एक नया चीज आया, नए चीज को फिर से पढ़े, हो सकता है उसमें और नया चीज आ जाए। तो इसी तरह से हम सबों का नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। हाँ तो बच्चों, हेडिंग लगा दी, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। KKI कस के इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव। मैंने तुरंत रो का फॉर्मूला वहां से लिखा, रो बराबर RA बट्टा L, रेसिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। सभी का यूनिट हम राइट साइड में जानते हैं, तो लेफ्ट वाले का अपने आप निकल जाएगा। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ओम मीटर। यूनिट क्या हुआ? ओम मीटर। डायमेंशन भी उसी तरह से पुट किया, ये डायमेंशन है। अब एक नया क्वेश्चन आता है, सर रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, रेसिस्टिविटी को परिभाषित कैसे करेंगे? मैंने तुरंत लिख दिया डिफाइन रेसिस्टिविटी क्वेश्चन के रूप में। और डेफिनेशन तो आप बना सकते हो, रटने की बात नहीं, बना सकते हैं। मैंने इस फॉर्मूले को फिर से उतार दिया। इसके सॉल्यूशन में रो इक्वल टू RA बटा L। मैंने ऐसा किया, एक वैसे कंडक्टर के बारे में सोचा, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिफिनेशन, बनाया गया है। लंबाई को 1 कर दिया, आधार के क्षेत्रफल को भी 1 कर दिया। इसलिए मैंने लिखा इफ L इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1। अगर लंबाई को यूनिटी कर दें, आधार के क्षेत्रफल को यूनिटी कर दें, तब देन रो इक्वल टू R, मतलब रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इसी बात को सजा के लिख दिया। इट मीन्स द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ये बड़ा खास चीज है, यूनिट लेंथ वाला कंडक्टर, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब एक वैसा कंडक्टर जिसका लंबाई 1 हो, जिसका आधार का क्षेत्रफल भी 1 हो, उस कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी
एक स्पेशल टाइप का रेसिस्टेंस होता है, इसीलिए इसे हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आप सबों को इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स बताएंगे, बोर्ड लेवल का भी और कंपटीशन के लेवल का भी, दोनों तरह के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। आज के लिए आप सबों को बहुत बहुत